राधा रानी पर विवादित बयान देकर फंस गए प्रदीप मिश्रा। प्रदीप मिश्रा के खिलाफ महापंचायत में जारी हो गया फरमान। 4 दिनों में माफी नहीं मांगी तो भागवत कथा वाचन पर लगेगी रोक। पॉपुलैरिटी के चक्कर में बैठे बिठाए कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने श्री जी पर विवादित बयान क्या दिया, उनके गले की फांस बन गई। बरसाना में संतों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार प्रदीप मिश्रा के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। प्रदीप मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई के लिए बरसाने में हुई महापंचायत में एक बड़ा फैसला लिया गया। ये फैसला प्रदीप मिश्रा के गले की फांस बन सकता है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ बरसाना में महापंचायत का आयोजन हुआ। बरसाना के मान मंदिर में पद्मश्री संत रमेश बाबा की अध्यक्षता में महापंचायत हुई। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने महापंचायत में भाग लिया। इस महापंचायत में पूरे ब्रज के प्रमुख मंदिरों के गोस्वामी और महंत शामिल हुए। पिछले 1 सप्ताह से लगातार प्रदीप मिश्रा के खिलाफ ब्रज में विरोध हो रहा है। पहले जरा सुन लीजिए कि आखिर वो कौन सा बयान है जिस पर प्रदीप मिश्रा के खिलाफ संतों का गुस्सा फूट पड़ा। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा जी का नाम है क्या? अरे बोलो जम के। नहीं, भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? अरे बोलो जम के। अभी तो बोले थे हमारे श्रेणी जी और सब लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ भागवत हुई, तो बताओ राधा जी के पति का नाम क्या? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। राधा रानी और श्री कृष्ण के विवाह को लेकर कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा दिया गया यही विवादित बयान मुसीबत का सबब बन गया है। 1 हफ्ते से लगातार पूरे ब्रज के संतों में रोष है। प्रदीप मिश्रा से माफी की मांग हो रही है, लेकिन 1 हफ्ते पूरे होने के बावजूद अब तक कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने माफी नहीं मांगी। यही वजह है कि ब्रजवासियों, साधु संतों, गोस्वामियों ने बरसाने में ही महापंचायत का आयोजन किया। इसमें निर्णय लिया गया कि प्रदीप मिश्रा को ब्रज की सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा जब तक वो ब्रज में आकर सभी लोगों से माफी नहीं मांग लेते। साधु संतों ने 4 दिन का और समय प्रदीप मिश्रा को दिया है, अन्यथा पूरे 84 कोस में महापंचायत ने फैसला लिया है कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कोई भी कथा नहीं होने दी जाएगी। शब्द आवश्यक है कि मेरी मति मारी गई थी, इसलिए मैंने श्री जी के चरणों में अपराध किया है। जब तक ये दोनों बातें प्रदीप मिश्रा द्वारा नहीं कही जाएगी, तब तक पूरे ब्रजमंडल 84 कोस में उनका प्रवेश निषेध किया जाता है। महापंचायत अपना हाथ उठाकर इसका अनुमोदन कर रही है। क्षौर कर्म करके बैठना शुरू हुआ। अगर उसी दिन विरोध हो जाता तो क्षौर कर्म नहीं किया जाता। क्यों नहीं हुआ उस दिन विरोध? कि वो जिंदगी में दोबारा कभी हमारी राधा रानी के खिलाफ, हमारे सनातन धर्म के खिलाफ कोई भी हमारे यहाँ टिप्पणी ना तो वो कर सके और ना कोई किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी करे। भाई टीवी टाइम के लिए कैमरा की जगह छोड़ दें। हमारे भागवताचार्य, हमारे महाराज जी, जितने हमारे पूजनीय संत हैं, सब आगे पारित करते हुए उसके घरों में से लेके न आया तो साधुगिरी खत्म कर। श्री जी के अनन्य भक्त प्रेमानंद जी महाराज ने भी प्रदीप मिश्रा के विवादित बयानों पर उन पर जमकर हमला बोला था। प्रदीप मिश्रा के बयानों का करारा जवाब दिया था, और अब संतों की ये महापंचायत प्रदीप मिश्रा के लिए मुसीबतें बढ़ाने वाली है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।